ने सामाजिक संस्थाओं व गणमान्य व्यक्तियों से गांव सारण की त्रिशा की स्पीच थेरेपी ट्रीटमेंट के लिए मदद करने की अपील की है ताकि वह भी सामान्य बच्चों की तरह हंस बोल सके। रेड क्रॉस सोसाइटी यमुनानगर दिव्यांगजन को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करवाती रही है। सचिव रेड क्रॉस रणदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उपायुक्त एवं प्रधान महोदय के निर्देशानुसार संस्था जिला यमुनानगर के दिव्यांगों को उनकी आवश्यकता अनुसार सहायता उपलब्ध करवा रही है। इसी कड़ी में पूर्ण रूप से बधिर बच्चों को कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी हेतु समय समय पर आवेदन मंगवाए जाते रहे हैं ताकि 0 से 5 वर्ष तक के मूक बधिर बच्चों की जांच उपरांत यदि आवश्यक हो तो कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की एडीप स्कीम के अंतर्गत निःशुल्क करवाई जा सके, जिस पर लगभग 8 से 10 लाख रुपए का खर्च आता है। इसी कड़ी में रेड क्रॉस सोसाइटी यमुनानगर के पास पिछले कुछ समय से 6 आवेदन आए हैं, जिसमें से एक आवेदन त्रिशा सुपुत्री लेखराज गांव सारण खंड सरस्वती नगर से प्राप्त हुआ था। सभी प्रकार की जांच उपरांत उपयुक्त पाए जाने वाले माह फरवरी 2020 में त्रिशा की सफल कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी हो चुकी है। वर्तमान में बच्ची को स्पीच थेरेपी दिल्ली में दी जा रही थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण स्पीच थेरेपी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। बच्ची के माँ बाप गरीब है, अपने स्तर पर आगे स्पीच थेरेपी ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं। सचिव रेड क्रॉस रणदीप सिंह ने बताया कि यमुनानगर में स्पीच थेरेपी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर सुनील अरोड़ा का प्राइवेट क्लिनिक है, जिसमें स्पीच थेरेपी ट्रीटमेंट हो सकता है। इससे सामाजिक संस्थाओं गणमान्य व्यक्तियों से अपील है कि आप इस बच्ची की प्राइवेट क्लिनिक में स्पीच थेरेपी ट्रीटमेंट के लिए इलाज का खर्च वहन करने हेतु आगे आए ताकि इलाज उपरांत बच्चे अपने आने वाले जीवन में सामान्य बच्चों की तरह हंस बोल सके। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? सारण से। तो जैसे हमें जानकारी मिली है रेड क्रॉस के माध्यम से आपकी जो बेटी है ये पहले ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी, तो किस प्रकार रेड क्रॉस के माध्यम से रेड क्रॉस की सहायता से बच्ची आज सक्षम हो चुकी है सुनने में? सर त्यागी जी के साथ हुई थी शायद बात, पहले मेरी भाई जी की बात हुई थी जी। तो सेक्रेटरी साहब के साथ मिलने पर इन्होंने डॉक्यूमेंट क्लियर करवाए। पहले तो से डॉक्यूमेंट क्लियर करवाने के बाद फिर उन्होंने फरीदाबाद भेजा हम लोगों को जी। तो वहाँ से फिर इनकी सिलेक्शन करवाई सर ने। अच्छा। सिलेक्शन करवाने के बाद फिर जाके आगे प्रोसेस शुरू हुआ जी, वहाँ से इसकी सिलेक्शन हो गई थी। बाकी थोड़ा सा टाइम लग गया जी, ये तो मेरे प्लांट आने में टाइम लगा है। तो ये जो बच्ची है गुड़िया है, क्या नाम है इसका? त्रिशा है सर। ये बचपन से ही सुनाई नहीं देता इसको और ये बोल नहीं पाती कुछ टाइम, बचपन से ही ऐसे है। तो ये कब से आपका प्रयास जारी था कि मतलब इस प्रकार की सहायता बच्ची को मिले? ये सर 1 साल की थी तब से पीजीआई में इसके सारे टेस्ट हुए सर। तो उन्होंने बोल दिया था कि इसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन में कम से कम सर उन्होंने बोला था कम से कम लगेंगे आपके 5 लाख, और जो आप बढ़िया से बढ़िया इम्प्लांट लेना चाहते हो तो 17 लाख रुपये का। अच्छा। हाँ सर, मजदूरी करता हूँ मैं, कहाँ से इतना कॉस्टली कर रहा हूँ, खर्चा कहाँ से कर सकता हूँ। तो फिर ये अब रेड क्रॉस के थ्रू आपका ये हुआ है, ये सुविधा जो मिली है बच्चे को, तो इसमें क्या कोई आपका पैसा लगा है कुछ ऐसा? सर जो इम्प्लांट है इसका तो कोई खर्चा नहीं हुआ, अपना सिर्फ थोड़ा बहुत वहाँ रहने सहने का खर्चा था। अच्छा अच्छा। हाँ, थोड़े बहुत टेस्ट हुए थे, उनका थोड़ा खर्चा किया था उन्होंने। सर रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से यूँ तो निरंतर हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के दौरान जब लॉकडाउन था तब भी विभिन्न प्रकार के समाज सेवी कार्य किए जा रहे हैं, और चाहे वो रक्तदान का क्षेत्र है या राशन बांटने की बात है। और इन्हीं के साथ साथ जैसे हमें जानकारी मिली है कि एक बच्ची भी है जो हम देखते हैं कि पिछले विगत वर्षों में भी यहाँ पे कुछ ऐसे कैंप भी लगाए गए थे जिनमें उनको डिटेक्ट किया गया था बच्चों को। तो उसके बारे में बताइए कि जो ये बच्ची है क्या प्रॉब्लम थी बच्ची को, और किस प्रकार रेड क्रॉस की ओर से सहायता प्रदान की गई? ये हमारे जैसे स्टेट हेडक्वार्टर से हमारे को इंस्ट्रक्शन आई थी कि वे भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है जो 5 साल से कम के बच्चे जो हैं उनकी कोक्लियर इम्प्लांट किया जाएगा, जिसमें 8, 10, 12 लाख रुपए के करीब वो खर्चा आता है। वो सारा खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी। तो इसी की निरंतरता में हमने कैंप भी लगाए और लोगों से अवेयरनेस, आप लोगों के माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए।
तो 6 बच्चे लगभग हमारे निकल के आए थे जो 5 साल से छोटे थे। तो उनमें से एक त्रिशा करके हमारी बच्ची थी जो ना सुन पाती थी ना बोल पाती थी। अभी पिछले फरवरी में उनका ऑपरेशन हुआ है और वो बहुत ही गरीब परिवार से थी। वो सोच भी नहीं पाते कि भाई हम इस बच्ची को कभी ये बोल भी पाएगी या सुन भी पाएगी। उनको अंदाज़ा नहीं था कि भाई कभी ऐसा भी हो सकता है। और हमने हमारे डॉक्टर त्यागी के मतलब अथक प्रयासों से उस लड़की को चाहे फरीदाबाद जाना हो, चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे हॉस्पिटल में तरह तरह की जांच के बीच से वो निकल के जब लड़की गई तो उसका ऑपरेशन सफल हो पाया है। अब वो लॉकडाउन से पहले वहाँ पे स्पीच थेरेपी के लिए जाती थी बच्ची, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो बच्ची अब वहाँ नहीं जा पा रही है। तो इसमें हमने यहाँ यमुनानगर डॉक्टर से स्पीच थेरेपिस्ट जो हैं उनसे कंसल्ट किया था। तो वो कह रहे थे कि 10-12 हज़ार रुपये महीना का इसका खर्च आएगा। तो मैं इसी निरंतरता में NGO से और सोशल वर्करों से और विभिन्न उद्योगपतियों से भी मैं रेड क्रॉस की तरफ से अपील करता हूँ भाई इसकी बच्ची के, क्योंकि स्पीच थेरेपी ही रहती है और ये 3-4 महीने का प्रोसेस है। ये बच्ची बोल पाए, ये हमारे लिए अपनी बच्ची को सुख देने समान हो जाएगा। और मैं तो इमोशनली इस बच्ची से जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि लगभग 2 साल से हम निरंतर इसके संपर्क में रहे हैं और आज इस बच्ची को खुश देख करके हमें बड़ी खुशी फील होती है। और मैं एक बार फिर सब लोगों से अपील करता हूँ कि मैं इस बच्ची की मदद के लिए आगे आए लोग और ताकि इसका कोर्स पूरा हो जाए। ऋषिपाल जी, जो त्रिशा बच्ची है गांव सारण से जो बोलने और सुनने में असमर्थ थी, रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से आज वो उस चरण में पहुंच चुकी है कि स्पीच थेरेपी के बाद वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकती है। तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? ये बच्ची है जो आज कोक्लियर इम्प्लांट के बाद हर बात को सुन रही है और बोलने की कोशिश कर रही है। तो सबसे ज़्यादा खुशी उसकी हमें ही हो रही है कि कम से कम एक बच्चा ऐसा है जो ना सुन पाता था ना बोल पाता था, आज वो बोलने के लायक है, कम्युनिकेट कर सकता है अपने पेरेंट्स के साथ साथ। और आगे जैसे जैसे बड़ी होगी समाज में, आगे स्कूल में पढ़ने के लिए बात समझेगी भी और अपने आप को एक्सप्रेस भी करेगी। और इसका सारा जो श्रेय है हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव महोदय को भी जाता है, क्योंकि हमारा जो दिव्यांग पुनर्वास केंद्र था लगभग इनके आने से पहले ठप के बराबर ही था। इन्होंने आके उसमें जान डाली है और हम भी जोश के साथ आगे काम कर रहे हैं और ऐसे ही उम्मीद आगे भी करते रहेंगे।